उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा और पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एफआईआर में 70 लोगों को नामजद किया गया है और उन पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रविवार को पुलिस की मौजूदगी में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए ने घटना के मुख्य अभियुक्त जावेद मोहम्मद का घर बुलडोज़र से पूरी तरह गिरा दिया। उसके पहले उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया था जिसमें बुलडोज़र चलाए जाने की वजहों के बारे में बताया गया था। इस नोटिस के मुताबिक उन्हें अनाधिकृत रूप से घर के निर्माण के मामले में 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सुनवाई 24 मई के लिए तय हुई थी। पीडीए के दावे के मुताबिक जावेद मोहम्मद या उनके वकील कोई भी सबूतों और दस्तावेजों के साथ पेश नहीं हुए, इसलिए 25 मई को जावेद मोहम्मद को आदेश जारी किया गया कि वो 9 जून तक अपना घर ध्वस्त करें। चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए 12 जून को सुबह 11 बजे तक उन्हें घर खाली करने का नोटिस दिया गया और इसके बाद रविवार को उस पर पीडीए ने बुलडोज़र चलाया। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार का कहना है कि हिंसा की घटना में तत्परता से कार्रवाई की जा रही है और सबूत मिलने पर ही आगे एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं होगी। अजय कुमार ने बताया, रविवार को जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप नाम के अभियुक्त के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन और पीडीए द्वारा कार्रवाई की गई है। अभी तक की तफ्तीश में वह पूरी घटना का सूत्रधार बनकर आया है। इस दौरान घर की छानबीन भी की गई जिसमें अवैध हथियार और आपत्तिजनक पोस्टर शामिल हैं। इसमें एक अवैध 12 बोर की राइफल, एक 315 बोर की राइफल और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। घर से बरामद हुए दस्तावेजों के बारे में एसएसपी अजय कुमार ने कहा, इनमें जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की ओर से न्यायालय पर तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। पुलिस का कहना है कि इन सभी चीज़ों को सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि घर से कुछ किताबें, साहित्य, झंडा, पोस्टर, बैनर आदि मिले हैं और इन सभी की पड़ताल की जाएगी कि ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है और लिखने वाले की मंशा क्या है। पुलिस ने कहा कि बच्चों को आगे करके दंगा और पथराव करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पीडीए के नोटिस के हिसाब से बुलडोज़र जावेद अहमद के घर पर चलाया गया है। पीडीए ने घर पर जो नोटिस चस्पा की उसमें जावेद मोहम्मद का नाम लिखा है, लेकिन जावेद के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका पत्र दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जिस घर को पीडीए ने गिराया है उस घर के मालिक जावेद मोहम्मद नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा है। यह घर परवीन फातिमा को उनके माता पिता से शादी के पहले तोहफे के रूप में मिला था। वकीलों ने अपनी याचिका में लिखा है, क्योंकि जावेद मोहम्मद की घर पर कोई मिल्कियत नहीं है तो प्रशासन द्वारा घर गिराने की कोई भी कार्रवाई कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और जावेद मोहम्मद के परिवार के साथ नाइंसाफ़ी है। जावेद मोहम्मद के वकील के राय का आरोप है कि घर गिराने की कार्रवाई को न्यायोचित ठहराने के लिए 11 जून को घर पर नोटिस चिपकाया गया और उसमें बैक डेट में दिए गए एक कारण बताओ नोटिस का जिक्र है। ये कारण बताओ नोटिस जावेद मोहम्मद या उनकी पत्नी परवीन फातिमा ने कभी रिसीव ही नहीं किया। के राय इस याचिका के बारे में कहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी महिला को तोहफे में मिली संपत्ति की वो मरते दम तक अकेली मालिकिन होती है। संपत्ति के मामले में हिंदू कानून अलग है और मुस्लिम कानून अलग। उस हिसाब से इस मकान की अकेली मालिक परवीन फातिमा है और आपने नोटिस दिया है जावेद मोहम्मद को। आपको बताया जा रहा है कि यह जावेद मोहम्मद का घर नहीं है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। के राय का कहना है कि वो इस मामले के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक ध्वस्त किया गया घर फिर से नहीं बनाया जाता है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। जावेद मोहम्मद के वकील और उनको करीब से जानने वाले के राय का कहना है कि जावेद छात्र राजनीति में सक्रिय थे। जावेद से उनकी दोस्ती उसी समय से है। उनका कहना है कि 1 साल पहले तक जावेद मोहम्मद उन सारी समितियों में थे जो मुसलमानों से जुड़े मुद्दों के लिए बनाई जाती हैं। उनको एक बेदाग आदमी बताते हुए के राय कहते हैं, वो जिला प्रशासन के काफ़ी करीबी सहयोगी रहे हैं। जो आदमी 20 साल से जनसेवा कर रहा है, जिनके खिलाफ छोटे से अपराध की भी एफआईआर नहीं है, जो आपराधिक कृत्यों में लिप्त लोगों के साथ में उठता बैठता नहीं है, उनके खिलाफ और मेरे खिलाफ सिर्फ शांति भंग का मुकदमा हुआ, लेकिन वो भी मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। सारे आंदोलन में वो शांतिपूर्ण ढंग से शामिल हुए हैं। वो कोरोना महामारी से लेकर बाढ़ के दौरान भी लोगों की मदद के काम में लगे रहे हैं।
के राय जावेद मोहम्मद को प्रयागराज प्रशासन का दुलारा और प्यारा बताते हैं। उनके मुताबिक जब भी प्रयागराज प्रशासन को ईद, बकरीद, चांद रात और जुमे की नमाज का संकट होता और ख़ास इंतज़ाम की ज़रूरत होती तो मदद करने वालों में जावेद मोहम्मद सबसे आगे रहते थे। वो अचानक हिंसा के मास्टरमाइंड कैसे हो गए, और अगर आप उन्हें मास्टरमाइंड मानते हैं तो उनका घर गिरा दीजिए, लेकिन आपने जिस घर को गिराया है वो तो उनके नाम पर है ही नहीं। के राय बताते हैं कि जावेद मोहम्मद दिल्ली की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। इस पार्टी के संस्थापक SQR इलियास हैं। के राय कहते हैं वेलफेयर पार्टी से पहले वो जनता दल में थे। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले SQR इलियास और जावेद मोहम्मद के साथ अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता की थी और ऐलान किया था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो वेलफेयर पार्टी से टिकट भी चाह रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो गठबंधन की राजनीति के समर्थक थे। जावेद मोहम्मद की बेटी आफरीन फातिमा के बारे में के राय ने बताया, उनकी बेटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के महिला कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्ष रही है। वो टॉपर स्टूडेंट रही है। JNU में छात्र संघ की निर्वाचित काउंसलर रही है और अब वो रिसर्च कर रही है। उनकी बेटी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पर प्रयागराज के SSP अजय कुमार ने कहा, जैसा मैंने शनिवार को बताया था, हिंसा के बाद से ही लगातार हमारी जांच टीम का काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। शनिवार को SSP अजय कुमार का बयान आया था कि जावेद मोहम्मद से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है जो JNU में पढ़ती है और अपने पिता को राय मशवरा देती रहती है। पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है कि जावेद को क्या राय मशवरा दिया जाता है। जावेद के मोबाइल से कई नंबर मिले हैं जो डिलीट किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी डिलीट किए गए हैं। उन्हें रिकवर करने के लिए मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। SSP अजय कुमार ने कहा था, शुरुआती पूछताछ में कुछ बातें सामने आई हैं। अगर ठोस सबूत मिलता तो गिरफ्तारी करने में गुरेज नहीं किया जाएगा। तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीमें दिल्ली जाएंगी और दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।